दोस्तों कल भी हम आपको बोल के गए थे कि मार्केट जो है वो 24,000 के आसपास आने की पूरी यहाँ पर कोशिश करेगा और एग्जैक्टली आप लोगों ने यहाँ पे देखा। अगर आपने यहाँ पर पुट्स को बाय किया होगा कल के दिन पे, मार्केट ने आपके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर ले लिए, मार्केट 24,000 के आसपास फिर से यहाँ पर आ गया। तो ऐसा हो क्यों रहा है? अगर आपको याद है तो ये जो वॉर की न्यूज़ है, पिछले लगभग 2-3 हफ्तों से ये न्यूज़ आई हुई है और तब से लेकर आज तक रिटेल ट्रेडर लगभग यहाँ पर मार्केट में ट्रैप ही हो रहा है हर दिन। क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश करी कि क्यों? क्योंकि आप एक दिन उठते हो, ट्रेड करते हो, अगले दिन सब भूलकर जो न्यूज़ आती है उसी को सच्चाई मान लेते हो और उसी को ट्रेड करने लग जाते हो। लेकिन कभी आप सोचते नहीं कि आज मैं मार्केट में क्यों ट्रैप हुआ? क्यों मैं ये इस तरह की विचारधारा मार्केट में रख कर गया था? मैं जो यहाँ पर आपको वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं आपको यही चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। आप लोग कमेंट्स में जो क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हो, बहरहाल उनके लिए मैं वीडियो अपलोड कर भी नहीं रहा, क्योंकि वो यूजुअली कॉल टिप देने वालों को ही ढूँढ रहे होते हैं। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों मार्केट में, जैसा मैं आपको पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ कि मार्केट में कोई भी न्यूज़ तब काम करेगी प्यारे मित्रों, जब उस न्यूज़ का डायरेक्ट असर जो है, वो हमारे देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा, हमारे देश के बिज़नेसेस के ऊपर पड़ेगा, हमारे देश में जो इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स हैं, उनके ऊपर पड़ेगा। तो अभी तक जो न्यूज़ आई हुई है प्यारे मित्रों, इसमें जो है सिर्फ यूएस ही चिल्ला रहा है कि वॉर खत्म हो चुकी है। लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक ऐसी कोई भी न्यूज़ हमको आती हुई नहीं दिखी है। जब तक वो न्यूज़ नहीं आती है, तब तक हो सकता है कि ऑन टेबल टॉक्स हो रही हों या कोई समझौते के रिलेटेड कोई बात हो रही हो। तो इसका मतलब ये नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर मार्केट में वो डील हो चुकी है या फिर वॉर रुक चुकी है। ठीक है? आपको बहुत गंभीरता के साथ काम करना पड़ता है मार्केट में। हर दिन मार्केट में एक नया चैलेंज होता है और मार्केट हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट अपने प्राइस एक्शन को फ़ॉलो करती है। मार्केट न्यूज़ को ज़्यादा फ़ॉलो नहीं करती है प्यारे मित्रों। यहाँ पर मैं जो भी वीडियो डालकर जाता हूँ, वो मार्केट क्लोज़ होने के 1 डेढ़ घंटे बाद, यानी कि 4 से 5 बजे के बीच वीडियो को डाल देता हूँ, तब तक कोई न्यूज़ नहीं आई होती है और मेरी जो एक्यूरेसी है वो लगभग 90% के आसपास मार्केट में वही होता है, जो मैं बोल के जाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं प्राइस एक्शन के थ्रू मार्केट में निकालने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ और जो भी मैं आपको आउटपुट्स या अपनी जो भी प्रेडिक्शन देता हूँ, वो सारी की सारी प्राइस एक्शन से ही ली गई होती है। कोई न्यूज़, किसी तरह का कोई इंडिकेटर यहाँ पर यूज़ नहीं होता। तो इससे ये चीज़ प्रूफ होती है कि अगर आपका मेजर, जो आपका सबसे ज़्यादा फ़ोकस है, अगर वो प्राइस एक्शन के ऊपर होगा, तो आपको न्यूज़ जैसी किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्यारे मित्रों। ठीक है? क्योंकि मार्केट में क्या होता है प्यारे मित्रों, जैसे आप लोगों को आज के दिन पे यहाँ पर ट्रैप किया गया है ना मार्केट में, तो इसका जो चाल थी या जो इस ट्रैप को बनाने के पीछे का जो सिस्टम था, वो कल के दिन पे ही शुरू हो गया था। जाल जो था वो कल ही बना लिया गया था। आज सिर्फ आप आए और इस जाल में फँसे एंड देन एवरीथिंग गॉन। अगर आप यहाँ पर देखोगे, आप अगर डिटेल्स मार्केट में देखने की कोशिश करोगे, आपको तो ही समझ आएगा। अगर आप इन मूव्स के ऊपर फोकस करोगे कि मुझे इतना बड़ा मूव लेना है, तो प्रैक्टिकली ये चीज़ ऑप्शन बायर्स के लिए पॉसिबल ही नहीं है। इट्स इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल यानी कि ये नहीं हो सकता। ठीक है? ये जो आपको मोटिवेशन देते हैं ना इंटरनेट के ऊपर, 10-10% का स्टॉप लॉस लेके आपको बताते हैं, देखो मैंने इतना पैसा कमा लिया, ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। ये सब के सब गूगल के ऊपर लिख के आते हैं, हाउ टू डू ट्रेडिंग, और वही चीज़ें आपको चिपकाते हैं। ठीक है? कभी अगर अंग्रेज यानी सफ़ेद चमड़ी वाले इनको आईटीसी बता देते हैं, कभी इनको एफएमजीसी बता देते हैं, कभी इनको ये जो साइडवेज मार्केट को लिक्विडिटी बोलने वाला कल्चर शुरू हुआ है, कभी इनको ये बता देते हैं। इन अपने कॉमन सेंस को यूज़ करो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, क्योंकि आपके पैसे के ज़िम्मेदार सिर्फ़ आप हो, ये लोग नहीं आएँगे आपके नुकसान को भरने। ठीक है? यहाँ पर अगर आप देखोगे, मार्केट यहाँ पर गिरती है। रिटेल ट्रेडर का जो पर्सपेक्शन था, वो यहाँ पर सेलिंग में हो गया। क्यों सेलिंग में हो गया? सबसे पहली चीज़ कि मार्केट ने यहाँ पर उनको सेलिंग दिखाई। दूसरी चीज़, यहाँ पर मार्केट में रिटेल ट्रेडर को ये दिख रहा है कि यहाँ पर गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो आज मार्केट गैप को फिल करने ज़रूर आएगी। ठीक है? और ऊपर से मार्केट आज जब ओपन होता है, तब क्या करता है, थोड़े डिटेल में देखो यहाँ पर कि मार्केट यहाँ पर बियरिश सिग्नल्स देता है। ठीक है? देखो, बियरिश सिग्नल्स दिए हैं मार्केट ने। ये देखो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर ने पुट को ही बाय करना है और क्या करेगा, है ना? उसके बाद में क्या देखता है रिटेल ट्रेडर दूसरी बार यहाँ पर कि मार्केट यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है ऊपर की तरफ। ठीक है? जब आजकल वो भी चीज़ चल रही है ना, जब मार्केट का हाई ब्रेक हो आज का, तो आप बाय कर लो, लो ब्रेक हो तो आप सेल कर लो। तो आप लोग देख लो, जब यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पर बाइंग करी होगी। बाइंग करी तो मार्केट पलट के नीचे आ गई। जब यहाँ सेलिंग करी थी तो मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है? आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि मार्केट डिटेल्स के ऊपर चलता है और मार्केट हमेशा ट्रैप्स के ऊपर चलता है और आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जैसे हम जिन इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं, जैसे मैं ये लैपटॉप को मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं नहीं बना सकता हूँ,
है ना? मैं इसको बना नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? मेरे पास गाड़ी है, मैं गाड़ी को बना नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? वैसे ही हमारे आस-पास जो भी इनोवेशंस हुई हैं, हम सब लोग उस हर चीज़ के लिए कैपेबल नहीं हैं, लेकिन हम उसको यूज़ करते हैं, जो भी हम डे टू डे लाइफ़ में यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से ट्रेडिंग ज़रूरी नहीं है कि हम इसको डिकोड नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको सीख सकते हैं। ठीक है? तो आप लोग आइए क्लासेस में शर्म आप लोग मेरे से कब से आप लोग मेरा एनालिसिस देख रहे हो, सब चीज़ें देख रहे हो और तब भी लगातार आप लोग लॉसेस पे लॉसेस, लॉसेस पे लॉसेस कर रहे हो और फिर मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजते हो, सर अब बचा लो। जब आपके पास सारे पैसे ही खत्म हो गए, जब आपके पास ट्रेडिंग के लिए कैपिटल ही नहीं बची, आपके पास उससे भी ज़रूरी चीज़, जब आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं बचेगा, तो उसमें मैं क्या कर लूँगा? मैं कोई घोल के थोड़ी पिलाता हूँ, मैं भी चीज़ों को सिखाता ही हूँ, है ना? तो आपको आपको समय रहते हुए चीज़ों को सीखना पड़ता है। जुए में यहाँ पर बहुत सारे लोग चीज़ों को लूज़ कर देते हैं। आपके सामने है आज का स्ट्रक्चर भी, ठीक है? क्यों मार्केट यहाँ पर 24,000 के आस-पास आज के दिन पे भी आई, ठीक है? तो आपको चीज़ें बहुत डिटेल में समझनी पड़ेंगी, ठीक है? कि मार्केट में कैसे काम करते हैं। आपको हमेशा आपको म यहाँ पर क्या किया जाता है माइंड वॉश कर आपको यहाँ पर इनके पीछे लगा दिया जाता है, कि ऐसे मूव्स को पकड़ो, ये पकड़ो, लो पकड़ो, हाई पकड़ो। हम क्या करेंगे लो को हाई पकड़ के? 90% रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में ऑप्शन बाइंग करते हैं और ऑप्शन बाइंग का असल मतलब ही नहीं पता है। कोई बोल रहा है सर मुझे डीके बहुत होता है, ऐसा होता है। अरे डीके के लिए ऑप्शन बाइंग को नहीं बनाया गया है। ऑप्शन बाइंग को जो ऑप्शन है, ऑप्शन का जो चार्ट है, ठीक है? या जो ऑप्शन का प्राइस है, ठीक है? वो रिफ्लेक्ट होता है फ्यूचर से, इंडेक्स से भी होता है, फ्यूचर से भी होता है। तो अगर मार्केट में फ्यूचर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है? और फ्यूचर ऊपर जाकर साइडवेज़ हो गया, फिर तो ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा ही नहीं। इसका मतलब आप कम पैसे में अरबपति बन जाओगे, आपके नुकसान करने के कोई कारण ही नहीं बनेगा। इसलिए वहाँ पर क्या किया गया है, डीके को लाया गया है, ठीक है? वो आपके नुकसान के लिए नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रांसपेरेंसी के लिए है कि हर किसी के लिए एक जैसे कानून, एक जैसे लॉज़ रहेंगे, ठीक है? तो वहाँ पर क्या होता है कि मार्केट में जो ऑप्शन बाइंग होती है जो उस वो स्कैल्पिंग के लिए ही बनाई गई है। उसको लंबे ट्रेड्स को होल्ड करने के लिए नहीं बनाया गया उसको, ठीक है? सो दैट कि आप कम समय में मार्केट में ट्रेड्स कर पाओ, ठीक है? जैसे आपको और जगहों पर क्या होता है कि आपको मार्जिन जैसे लेट्स से आपको निफ्टी को खरीदना पड़ेगा। आप जैसे फॉरेक्स में देखते हो, वहाँ पर आपको लेवरेज मिलती है ना, तो बस एग्ज़ैक्टली वही वही वैसा ही है ऑप्शन। बस यहाँ पर क्या होता है इसका चार्ट अलग होता है। लेवरेज आपको ब्रोकर देता है। ठीक है? ये एक इस तरह की लेवरेज है, जहाँ पर ये ऑटो अपने आप से चलती है, ठीक है? ये एक मार्केट की तरह है ऑप्शन बाइंग, ठीक है? और बट इसको क्या होता है यहाँ पर आप कम पैसे में ट्रेड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर निफ्टी 23,921 के ऊपर है, तो आपको ₹23,921 का ही एक लॉट लेना पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो आप यहाँ पर कम पैसे लगाकर स्कैल्प कर सकते हो, सो दैट कि जो ट्रेडर्स हैं, वो यहाँ पर ये जो मार्केट में छोटी-छोटी कैंडल्स बन रही हैं, इनके ऊपर भी ट्रेड कर पाएँ। जिससे मार्केट में मोमेंटम यानी वोलेटिलिटी क्रिएट होगी। जितने ज़्यादा ट्रेडर्स मार्केट में आएँगे, उतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट होगी। इसलिए जो हमारे एनएसई है या जो हमारी गवर्नमेंट है, जिसको जो भी आप जैसे सिंपल भाषा में समझते हो, उन्होंने ऑप्शन बाइंग जैसी चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है सो दैट कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ किया जाए। आप सिंगल कैंडल्स के ऊपर भी ट्रेड कर पाओ। लेकिन इस इतने बड़े मोमेंटम्स के लिए इनके लिए नहीं यूज़ किया गया। यहाँ पर अगर आप लेट्स से मार्केट में आपने इस प्रीमियम को ₹20 के ऊपर बाय किया, ठीक है? अब जब यहाँ पर मार्केट आती है, मार्केट साइडवेज़ हो जाती है। जैसे मार्केट जब यहाँ से यहाँ तक आ रही थी, तो आपका 20 का प्रीमियम 40 हो गया। अब यहाँ पर जब मार्केट आई तो वो ₹40 क से प्रीमियम फिर से ₹20 हो चुका है क्योंकि मार्केट यहाँ पर साइडवेज़ थी, ठीक है? अब आप स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाओगे? क्योंकि आप तो ऑप्शन बायर हो ना। सो आपके लिए सबसे प्राइमरी चीज़ होती है कैपिटल, ठीक है? फिर आप मार्केट को समझते हो और सही चीज़ें देखते हो। आपका दोनों में से किसी भी चीज़ के ऊपर फ़ोकस नहीं है। सो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी एंड देन आप मार्केट में ट्रेड करो आराम से। और कभी भी हम बड़ी कैपिटल से मार्केट में ट्रेड से स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है? हम हमेशा ऑप्शन बाइंग में स्लोली मार्केट को बिल्ड करते हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कैपिटल को बिल्ड करते हैं, एक लॉट के साथ, ठीक है? तो अगर आप सही चीज़ें सीखना चाहते हो, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप आकर मार्केट को सीख सकते हो, समझ सकते हो। जुआ खेलना है कॉल टिप्स चाहिए तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो आप जाकर वहाँ पर कर सकते हो, ठीक है? मेरे एक्सपीरियंस और मैं जो मार्केट में जैसे समझता हूँ, जैसे मैं मार्केट को देखता हूँ, वो चीज़ें सीखनी है, साइकोलॉजी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है मार्केट में, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आकर आप मार्केट को सीख सकते हो मेरे से, ठीक है? सो दोस्तों स्टिल अभी भी हम मार्केट में क्या कर सकते हैं, आप लोग अगर मार्केट को देखोगे कल के लिए, तो कल के दिन पे है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो आपको इस चीज़ को खास याद रखना पड़ेगा। 24,000 का लेवल हमारे पास सेम रहेगा, भले ही मार्केट यहाँ पर 10 से 15 पॉइंट्स पहले ही मार्केट फॉल कर गया है, गिर गया है। लेकिन उसके बाद में दोस्तों अगर आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखोगे, सो नीचे की तरफ के लिए हम लोग जो लेवल है इसको थोड़ा-सा ही मोल्ड करेंगे, बाकी एग्ज़ैक्टली सेम रहेगा, ठीक है?
उसके बाद में उससे नीचे जो लेवल है दोस्तों, वो एग्ज़ैक्टली सेम ही रहेगा हमारे लिए, ठीक है? सो कल प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी कि जो आपकी मार्केट है, वो इसी रेंज के अंदर ही घूमे, ठीक है? ये जो रेंज है, इसी रेंज के अंदर ही रहे, कहीं भी ऊपर या नीचे ना जाए। तो आपको बहुत ध्यान से ट्रेड करना है और पहले कोशिश करनी है कि आप मार्केट को पहले सीखें, अपनी अप्रोच मार्केट में सही करें एंड देन आप मार्केट में ट्रेड करें, ठीक है? अगर आप लोग मेरे से सीखना चाहते हो, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ आकर आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। कोई वीडियो फॉर्म में आपको कोर्स नहीं दिया जाता। हर शाम को आपको लाइव चीज़ों को समझाया जाता है, सिखाया जाता है, डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, ठीक है? सो आप लोग आ सकते हो और चीज़ों को सीख सकते हो और कोई भी हम आपको ऐसा अमृत नहीं देने वाले जिससे आप पियोगे और आप पीकर अगले दिन प्रॉफ़िटेबल हो जाओगे। हम आपको चीज़ें सिखाएँगे, दिखाएँगे, आपको उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपके लिए चीज़ें सही होंगी। ओवरनाइट सक्सेस मैं नहीं बाँट रहा हूँ। और ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन के हमारे लेवल्स के ऊपर ट्रेड बिल्कुल भी मत करना। मेरी प्रेडिक्शन के ऊपर भी बिल्कुल भी ट्रेड मत करना, क्योंकि ऐसे पैसा नहीं बनता। पैसा हम अपनी साइकोलॉजी से क्रिएट करते हैं। मार्केट सिर्फ़ एक ज़रिया है, ठीक है? सो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है और क्लासेस को आप लोग जॉइन कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको कल फिर यहीं पर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और फॉलो सब्सक्राइब करते रहें।